नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे संसार चक्र के बारे में जो श्री कृष्ण ने कहा है। जीवन का अनंत संसार में सफर करता है, जिसमें जन्म और मृत्यु एक प्राकृतिक क्रम है। यह संसार संचित करे हुए कर्मों का परिणाम है और इस समारोह में मनुष्य नए जीवन का स्वागत करने के लिए पुराने जीवन को त्याग कर विकसित होता है। जीवन की इस अनगिनत यात्रा में जीव मृत्यु के पश्चात अपने पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करता है, जिसे हम सांसारिक भाषा में पुनर्जन्म कहते हैं। इस प्रक्रिया में आत्मा अनवरत चलती रहती है, जैसे कि मनुष्य नए वस्त्र धारण करता है अपने पुराने वस्त्रों को छोड़कर। पुनर्जन्म का सिद्धांत हिंदू धर्म में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इसे संसार चक्र, जो कर्म बंधन को दर्शाता है, कहा जाता है। यहाँ प्रत्येक जीव को अपने कर्मों के अनुसार नए शरीर मिलता है, जिससे उसका सांसारिक सफर जारी रहता है। इस पुनर्जन्म सिद्धांत का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति अपने पुराने जीवन की सारी यादें लेकर नए शरीर में प्रवेश करता है, बल्कि यह एक अद्भुत रूप से कर्मफल की चक्रवर्ती में बदल जाने की बात करता है। जीवन की प्रत्येक योनि अपने आप में एक अद्वितीय अवस्था का प्रतिनिधित्व करती है, जिससे विकास और साधना होती रहती है। सांसारिक सततता के अलावा यह सिद्धांत भी आत्मा की अनंत और अज्ञेय स्वभाव की ओर पुंज दिखाता है। अज्ञेय तत्व के आधार पर ही जीवन का सारा सिद्धांत चलता है और पुनर्जन्म इसी अज्ञेयता की पुनरावृत्ति का अंश है। हिंदू धर्म के अलावा अनेक धाराएं और धर्म भी इस प्रक्रिया को अपनी अपनी भाषा में व्यक्त करती हैं। जैन धर्म में भी संसार चक्र का उल्लेख है, जहां जीवात्मा सांसारिक बंधनों से मुक्त होने के लिए अनंत कर्मों का त्याग करती है। पुनर्जन्म का सिद्धांत एक रूप से जीवन को एक नए आयाम में देखने की दृष्टि है, जो कर्म फल के नियमों और आत्मा की अद्वितीयता के साथ जुड़ा हुआ है। यह व्यक्ति को उसके कर्मों के लिए जिम्मेदार बनाता है और सांसारिक बंधनों से मुक्ति प्राप्त करने की प्रेरणा प्रदान करता है। इस प्रकार जीवन और मृत्यु का चक्रवर्ती संबंध एक नए आयाम में देखा जा सकता है, जिसमें पुनर्जन्म एक नई शुरुआत का प्रतीक है। यह सिद्धांत हमें यह बताता है कि हर क्षण एक नया सांसारिक अनुभव और सीखने का मौका है, जिससे हम अपने कर्मों के माध्यम से आत्मा को सफलता और समृद्धि की दिशा में अग्रणी बना सकते हैं। श्री कृष्ण का यह संदेश आपको कैसा लगा, कमेंट करें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।